नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज का हमारा जो मैथ्स का क्लास है, मैथ्स में लगभग हम 20 MCQs देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपेक्स बैंक की वैकेंसी के लिए है ये। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है यहाँ 81 की घात दिया है 0.25 और गुणा किया है 81 इसकी घात है 0.50। तो इसका मान पूछा गया है, ऑप्शन है 16, 15, 25 या फिर 27। तो देखिए यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों का आधार समान है, और जब आधार समान हो, जैसे a की पावर m हो गुणा a की पावर n हो, तो दोनों की घातें आपस में जुड़ जाती है, a की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पास क्या होगा, 81 की पावर 0.25 प्लस 0.50 हो जाएगा, और इसी के साथ इसका पावर हो जाएगा 81 की पावर 7.75। इसका मतलब होता है 81 की पावर 3/4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4 लिख सकते हैं, और इसका गुणा हो जाएगा 3/4 से। तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब 3 की घात 3 बराबर 9, अर्थात 3 की घात 3 मतलब यहाँ पास 27 होगा। ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार होगा, 3 3 9 27। ऑप्शन डी आपका यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्वेश्चन है 27 की पावर -2/3 और पूरे की पावर दिया है, यहाँ पूरे की घात है 1/2। इसका मान पूछा गया है, ये किसके बराबर है। ठीक है, ऑप्शन है 27/54, 2/3, सी 1/3 या फिर डी 1/9। तो यहाँ देखिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं, और इसके पूरे की घात कितना है, -2/3 है, और इन सब की घात कितना है, 1/2। तो देखिए ये दोनों घातें तो आपस में क्या होंगी, गुणा होंगी। इसके बाद ये घात भी अब गुणा हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 की घात 3 गुणा -2/3 है, और इसके साथ गुणा होगा 1/2 का। इसका मतलब ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल। इसका मतलब 3 की घात कितना हो जाएगा यहाँ, -1। और किसी की भी घात में यदि -1 हो, ठीक है, किसी भी घात यदि माइनस में हो तो वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, और यहाँ 3 की घात 1 है, उसे लिखने का कोई तात्पर्य नहीं है। इसका मतलब 1/3, ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 8 की घात। यहाँ देखिए 8 की घात 5/3 है। ठीक है, 8 की घात 5/3, 4 की घात -4/5 बराबर 2x हो, तो x बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन है 3 सही 2/5, 2 सही 3/5, 5 सही तो 2/3, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और पूरे की घात कितना है, 5/3। फिर गुणा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, और पूरे की घात -4/5। अब यहाँ पास देखिए कि ये दोनों के आधार समान हो गए, इससे यहाँ पास 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो एक बार फिर लिख लीजिए, 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 2 गुणा -4/5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर में क्या है, 2x है, 2 की पावर x है। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों का आधार समान है, इसका मतलब घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात 5 प्लस 2 चौका 8, ये क्या हो जाएगा, -8/5 बराबर 2 की घात x। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अब आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी यहाँ पास। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 प्लस क्यों, यहाँ सीधा माइनस लिखे, 5 - 8/5 बराबर कितना हो जाएगा, 2 की घात x। इसका मतलब यहाँ 5 पंचे 25 में 8 माइनस करेंगे, 17/5 हो जाएगा बराबर x। ठीक है, x होगा यहाँ, तो x बराबर कितना आ गया, 17/5। 17/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 15 और 2/5। इसका मतलब 3 सही 2/5 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पास, यदि 3 की पावर 4a, ठीक है, 3 की घात 4a बराबर 81 की घात -1 और 10 की घात 1/b बराबर 0.0010001 है, तब इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे, तो 3 की घात 4a बराबर यहाँ लिख सकते हैं, 81 क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4 और -1 का गुणा हो रहा है। इसका मतलब यहाँ आधार बराबर है, तो 4a = 4 × -1। तो यहाँ a का वैल्यू कितना आ गया, -1,
ठीक है। तो ए का वैल्यू निकल गया। अब बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ से देखिए 10 की घात कितना है, यहाँ 1/b है, बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 कैसे लिखेंगे, दशमलव को 1 मानेंगे और बाकी संख्याओं को 0। तो 1 4 संख्याएं हैं तो 1 के बाद 4 0 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 की घात -4। ठीक है, 10 की घात -4 लिखेंगे इसे, 10 की घात 1/b। तो इसका मतलब यहाँ पास क्या हो जाएगा, आधार कैंसिल, घातें आपस में बराबर होंगी। तो 1/b बराबर -4। तो b बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ b बराबर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तब यहाँ देखिए, यहाँ 2 की घात -a, 2 की घात -a के जगह हम क्या लिखेंगे, -1। ठीक है, और गुणा है 16, 16 की घात कितना, b मतलब -1/4। तो -1/4 को हल कीजिए, यहाँ पास ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 की घात 1 गुणा 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं, गुणा -1/4। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 2 की घात 1 -1 बराबर 2 की घात 0 बराबर 1। इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन, 2 की घात 30, 3 की घात 40, 4 की घात 30, 5 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पास सभी में 10 कॉमन है, सभी के घात में। देखिए 2 की घात 30, 3 की घात 40, 4 की घात कितना है 30 है, और 5 की घात 20। इन सभी के घात में से हम क्या करेंगे, 10 को कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 की घात 10 गुणा 3 हो जाएगा, 3 की घात 10 गुणा 4 हो जाएगा, 4 की घात 10 गुणा 3 हो जाएगा, और 5 की घात 10 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसके बाद ये क्या हो गया, सभी में 10 कॉमन है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, 10 को कॉमन रहने दीजिए, बाकी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ 2 की घात 3 यदि निकालें तो कितना आ जाएगा, 8 की घात 10। यहाँ 3 की घात 4 कितना हो जाएगा, 81 की घात 10। यहाँ 4 की घात 3 कितना हो जाएगा, 64 की घात 10। 5 की घात 2 कितना हो जाएगा, 25, और उसकी घात 10। यहाँ देख लीजिए सभी के घात समान है, तो अब जो संख्या बड़ी है वही बड़ी होगी, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 की घात 40, अर्थात ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है करनी 2 √2 दिया है, फिर 3 करनी 3, 4 करनी 4 और 6 करनी 6 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसे संख्याओं में क्या करते हैं, सबसे पहले जो करनी की ये घात है, यहाँ पास कुछ नहीं होता, मतलब 2 होता है। ठीक है, तो करनी की घात में हम क्या करेंगे, सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 3 4 और 6 सभी का एलसीएम निकालेंगे। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, फिर एक बार 2 से डिवाइड कीजिए, एक ये जो डिवाइड नहीं होता उसे नीचे लिखते हैं, और ये 3, फिर एक बार 3 से डिवाइड कीजिए। तो 3 एकम 3 और बाकी तो एक एक है ही। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 इसका क्या आ गया, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, करनी 2 को 12 करने के लिए यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, बाहर में 6 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पास 12 करनी 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पास 2 करनी 2 होता है, यहाँ 12 करनी 2 लिख देंगे, लेकिन अंदर में उसका भरपाई करने के लिए हमें कितने का घात लगाना पड़ेगा, 6 का, जिससे इसे डिवाइड करें तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 मिल जाएगा ये वाला। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट है हमारा 3 करनी 3, 3 करनी 3 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ इसे भी 12 करना है। ठीक है, तो 12 कर दिया हमने इसे। अब इसके बाद इसका घात कितना लगाना पड़ेगा, 3 की घात 4। फिर करनी क्या है, 4 करनी 4, इसको 12 करनी 4 की घात कितना लिखेंगे, तो 12 करनी 4 की घात यहाँ पास 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट है 6 करनी 6, 6 करनी 6 है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको 12 करनी 6 की घात क्या लिखेंगे, 6 दूनी 12, तो 2। इसके बाद देखिए यहाँ पास 12 करनी कितना आ जाएगा, 2 की घात 6 कितना, 2 की घात 5 कितना होता है, 32, तो 2 की घात 6 कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, और 3 की घात 4 कितना होगा, 81, तो 12 करनी 81। फिर यहाँ 12 करनी 4 चौक 16 चौक 64, फिर यहाँ 12 करनी 6 छक्के 36। तो देख लीजिए कौन सी संख्या बड़ी है, इन सभी चारों संख्याओं में से कौन बड़ा है, तो 3 की घात 3।
ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि करनी 4n दिया है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर 4n दिया, 4 की घात n बराबर 1024 हो तो n बराबर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पास क्या करेंगे, 4 की घात n दिया है ना, 4 की घात n दिया गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात n और अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, और 1024 को क्या लिख सकते हैं, 4 की घात, देखिए 2 की घात 10 के बराबर है तो 4 की घात 5 के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पास 4 की घात n/2 बराबर 4 की घात 5, इसका मतलब n/2 बराबर 5, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10। ये n का वैल्यू निकल गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अंडर रूट में 900 है, अंडर रूट में 0.09 है, फिर अंडर रूट में 0.9 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए सबका वर्गमूल निकालिए, 900 का वर्गमूल कितना होता है 30, 0.09 का वर्गमूल कितना होगा 0.3 होगा, प्लस यहाँ देखिए पेयर बनाइए 2 का, तो 2 0 का पेयर बनाएं, ठीक है, 3 बार बना, इसका मतलब 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल तो 3 ही होगा, फिर कितने 0 का पेयर बन रहा है 2 बार, 2 पेयर बन रहा है तो 2 0 लगा दीजिए, पॉइंट फिर 0, इस प्रकार से बन जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पास 30.303, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार से अंडर रूट में दिया है, अंडर रूट 17 + 51 + 152, फिर अंडर रूट में 289, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 17, ठीक है, इसका अंडर रूट कितना 17, ये ऐड होगा तो 169 होगा, जो 13 का अंडर रूट है, 13 को ऐड करेंगे इसमें 51 में तो कितना हो जाएगा, 51 में ऐड करेंगे 64 हो जाएगा। 64 इसका अंडर रूट कितना है 8 है, तो 8 को जब 17 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और इसका अंडर रूट कितना है तो 5, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ 0.600 प्लस 0.000625 है, ठीक है, तो इसका अंडर रूट इतना आ गया, और फिर ये पूरे अंडर रूट में है, ठीक है। अभी तो इसको ऐड कीजिए आप, कितना हो जाएगा 625 0 पॉइंट, अब इसके आगे एक 0 लगा लीजिए पेयर बनाने के लिए, इसका वर्गमूल हमें निकालना है, ठीक है। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, भाग विधि से, यहाँ देखिए पॉइंट कितना है 6250, भाग विधि से निकालिए, भाग देना है यहाँ पास 2 का पेयर बनाइए, 62 को कितने बार भाग देना है, देखिए 5 पंचे 25, इसी प्रकार से ही पहाड़ा पढ़ना है आपको, जितने का पहाड़ा पढ़ोगे उतने ही बार, तो 7 7 49, इससे कम आ रहा है 8 8 64, इससे अधिक हो जाएगा, मतलब 7 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, फिर यहाँ 7 जुड़ेगा, यहाँ भी 7 आएगा, और ये पॉइंट में आएगा, ठीक है। फिर 62 में 49 माइनस कीजिए तो 13 आएगा, फिर 50, तो यहाँ देखिए 7 7 14, फिर 9 क्यों, यहाँ पर देखिए आपको जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखना होगा, तो 9 बार हमको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 9 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा यहाँ पास, इसलिए यहाँ पास 9 लिया गया है। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 149 का 9 बार तो आएगा यहाँ पास 1341, ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, इसमें एक बार फिर से ये 9 ऐड होगा, लेकिन अब ऐड करने का कोई मतलब नहीं, हमें आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अंडर रूट 7, फिर अंडर रूट 7, फिर अंडर रूट 7 बार बार आ रहा है, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, अनंत तक जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा यही अंदर की संख्या ही आंसर होती है, ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, यहाँ पास इनफाइनाइट नहीं है, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं दोहराना है, ठीक है। यहाँ पास ये करेक्ट आंसर है, लेकिन यहाँ ये 5 बिल्कुल आंसर नहीं होगा। यहाँ पास जो आंसर होगा देखिए कैसे निकालेंगे, कोई भी इस प्रकार की संख्या हो तो एक ही मान लीजिए, वो संख्या क्या है x a है, ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 2n की पावर -1, 2 की पावर n -1 और अपॉन में n रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, देखिए a क्या है, ये 5 है, तो 5 लिख देंगे, और इसके पूरे की घात में
2 की पावर n क्या है यहाँ पास, करणियों की संख्या, तो 1 2 और 3 करनी है, तो 2 की घात कितना लिखेंगे 3 -1 बटा n कितना है 3 है। यहाँ भी 2 की घात n आएगा, ठीक है। नीचे में क्या आएगा 2 की घात n, तो कितना हो जाएगा यहाँ 8 -1 बटा 8, इसका मतलब 5 की घात 7 बटा 8, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √12, यहाँ प्लस को ध्यान देना है आपको, फिर 12 फिर प्लस फिर 12 फिर प्लस और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, इस 12 को ऐड करना है, मतलब ऐसे तोड़ना है कि लगातार संख्याओं में, जैसे यहाँ पास 3 गुणा 4 में टूटेगा, और 3 गुणा 4 में यदि ये प्लस में है तो 4 आंसर होगा, माइनस में होगा तो 3 आंसर होगा, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि इसी को मैं इसी क्रम में रखूँ और यहाँ पास माइनस कर दूँ तो कौन सा आंसर होगा, 3 आंसर हो जाएगा, लेकिन प्लस है इसलिए 4 को आंसर ले रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 63 + 9 - 6 गुणा 7 + 6 भाग 3 - 2, तो ये बॉड मास के क्या होगा, फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ऑप्शन दिया है 30 32 34 36। तो देखिए यहाँ पास सबसे पहले इस डिवीज़न को हल करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 2 में 2 माइनस होगा तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। फिर 7 छक्के 42 और 63 और 9 कितना हो गया 72, 72 में 42 माइनस करेंगे 30, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए यहाँ इस प्रकार का क्वेश्चन जब आए तब क्या करना है, देखिए यहाँ सभी में ये भिन्न है, अलग से 111 और आधा जुड़ा हुआ है, फिर अलग से ये जुड़ा हुआ है, इसमें आपको ये गुणा करके फिर यहाँ प्लस करने वाला गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले पूरा 111 को जोड़ लीजिए जितने भी हैं। 111 कितने बार है, 5 बार है, तो 5 5 5 बिल्कुल आएगा ही, सभी में दिया है, सभी ऑप्शन में। फिर आप देखिए कि इन सबको अब ऐड करना है आपको, 1/2 को प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 हो जाएगा। इन सबको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी का एलसीएम देखिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 30 दूनी 60 और सभी 60 से डिविजिबल है, मतलब आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिए 30, 6 से डिवाइड कीजिए 10, 12 से डिवाइड कीजिए 5, 20 से डिवाइड कीजिए 3, 30 से डिवाइड कीजिए 2। अब इन सबको जोड़ देना है, 30 10 40 5 45 और 5 50, तो 50/60, इसका मतलब 5/6, कौन सा ऑप्शन है, सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बिल्कुल आसान है और पूछा ही जाता है ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में व्यापम के। तो देखिए बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा, 2 एकम 2 और 1 3, मतलब इस पूरे वैल्यू का मान कितना आ गया यहाँ पास 3, फिर 3 एकम 3 और 1 4, तो अब यहाँ तक के वैल्यू का मान कितना हो गया, देखिए यहाँ कितना होगा, 2 एकम 2 और 1 3/2, और ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, इसका मतलब ये 2/3 बन गया और प्लस 1 है यहाँ पास, ये वाले 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 एकम 3 और 2 5, 5/3, अब ये 3 जाएगा यहाँ पास और नीचे में है 5, तो 5 एकम 5 और 3 8, ठीक है। यहाँ पास कितना हो गया 8 और नीचे में 5 है, 5 एकम 5 और 3 8, ठीक है, 8/5 बन गया ये। अब ये 5 जाएगा ऊपर और नीचे 8, लास्ट स्टेप में क्या है 1 + 5/8, तो 8 एकम 8 5 13 और 13/8 हो जाएगा, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 489 + 375 का स्क्वायर माइनस 489 माइनस 375 का स्क्वायर बटा 489 375। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, फिर ये फिर बी फिर ए फिर बी, तो ए बी मान सकते हैं दोनों को। तो यहाँ क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करें अगर, तो क्या आएगा यहाँ पास, इस प्रकार के क्वेश्चन में वैसे तो आंसर आपका 4 आता है, लेकिन देखते हैं सॉल्व करके। a² + b² + 2ab इसका फॉर्मूला हो जाएगा, फिर माइनस a² - b², फिर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -2ab आता है तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास ये माइनस पहले से है, ठीक है, इसके वजह से ये सारे साइन बदल रहे हैं यहाँ पास। फिर ए बी, तो यहाँ देखिए आप -a² - b² प्लस, और ये दोनों कैंसिल हो गए,
तो कुल मिला के 4ab अपॉन AB आ रहा है, तो AB कैंसिल, कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस AB प्लस b का स्क्वायर ऐसे आ रहा है। इसमें क्या करेंगे देखिए, इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होता है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का। इसका मतलब 734 में 127 माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 734 में 127 माइनस कीजिए, 14 में 7 गया तो 7, 2 में 2 गया 0, 7 में 1 गया तो 6, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 22 b बराबर 13 हो तो इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। इसका अभी देखिए, अभी हमने ये फॉर्मूला देखा है, ठीक है। इसी का ये क्या है, व्युत्क्रम है, ठीक है, उल्टा कर दिया है। तो जब इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा था, तो इसको सॉल्व करने पे 1/a माइनस बी आएगा। तो आप क्या करेंगे, a माइनस बी पहले कर लीजिए, 22 में 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/9, यानी ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ ये मैथ्स का जो सेकंड पार्ट था ये समाप्त होता है। इसी प्रकार और भी मैथ्स के क्लासेस अपलोड होंगे, तो जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।